अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बड़े भैया। बेटी घर आकर बैठ गई तो बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। बाप अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांग रहा है कि मैंने हमेशा अपनी बेटी की खैर मांगी और आज मेरी बेटी का घर उजड़ रहा है। तू बहुत रहमान और रहीम है, मेरी बेटी का घर उजड़ने से बचा लो। यहाँ पर महविश बहुत तहैया करके बैठी है कि वो अब कबीर के साथ दोबारा नहीं जाएगी। जब भी कबीर उसे लेने के लिए आएगा तो वो कबीर को रिफ्यूज़ कर देगी, क्योंकि कबीर ने कभी उसकी बात मानी ही नहीं। हमेशा दूसरों की बातों पर यकीन करके महविश को गलत समझा। इस बार फरी ने आकर सारे गिले शिकवे ही ख़त्म कर दिए और हर चीज़ बता दी। फरी ने बता दिया कि वानिया भाभी मुसलसल शोएब के राब्ते में हैं। पहले अजमेर की जाने वाली बात भी वानिया भाभी ने ही शोएब को बताई और अब जब मैंने सुना तो बड़ी खुशी खुशी शोएब को बता रही थी कि महविश चली गई। और शोएब ने आगे से जवाब दिया कि पहले मेरी वजह से महविश गई है और अब ये काम तुमने कर दिखाया। दोनों बहुत खुश हो रहे थे भैया। अब ये बात सुन के कि ये सब कुछ शोएब और वानिया की साजिश है, मामी मुमानी ने तो कह दिया कि हमने तो पहले ही कहा था कि महविश ऐसी नहीं, मगर तुमने हमारी किसी बात पर यकीन ही नहीं किया। तुमने वानिया जैसी औरत की बातों पर यकीन कर लिया जो हमेशा से घर तोड़ना ही जानती है। घर जोड़ना क्या होता है उसे पता ही नहीं। मामू ने भी कह दिया कि तुमने तस्दीक किए बगैर महविश पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, तुम्हें एक दफ़ा तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। अब कबीर ने कहा कि मैंने अपने कानों से सुना महविश जो कह रही थी, जबकि महविश तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रही थी। उसके पीछे की हकीकत जानने की तो कबीर ने कोशिश भी नहीं की। खैर मामू मुमानी ने काफ़ी बातें सुनाई। अब तो कबीर भी इस सोच में पड़ गया कि क्या उसने वाकई ही महविश के साथ गलत किया, क्या वाकई ही इसमें महविश का कोई कसूर नहीं, क्या वाकई ही ये सब कुछ वानिया भाभी की चाल है। कबीर को तो पता होना चाहिए कि जो किया वानिया ने किया। अलमीर और मिशी को भी इस घर से वानिया ने ही निकाला। अब अलमीर को इस घर से जाकर एहसास हो रहा है कि मिशी किस तरह की लड़की है। वो तो हर वक्त अपनी पार्टीज़ में ही मसरूफ़ रहती है, या शॉपिंग की या पार्टीज़ में मसरूफ़ रही और सारा घर काम वाली संभालती है। काम वाली भी एक दिन काफ़ी धोखा देकर जाएगी। इस बार तो हद ही कर दी। मिशी ने 10 मिलियन का डायमंड सेट ले आई। अलमीर तो सर पकड़कर बैठ गया कि अगर सारे पैसे ऐसे ही लगाती रहोगी तो हम घर कैसे बनाएंगे। अलमीर को बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उसका फैसला कितना ही ज़्यादा गलत था। अभी तो बड़े भैया समीर को लेकर बैठ गए और साथ ही साथ फरी भी। फरी ने सारी बातें समीर को बता दी। अब बड़े भैया ने कह दिया कि वानिया इस घर की बड़ी बहू है, उसको एहसास होना चाहिए इस बात का। वो तो घर तोड़ने में लगी है, उसे तो घर जोड़ने का शौक ही नहीं। वो तो चाहती है कि ये घर किसी न किसी तरीके टूट जाए। समीर, तुम वानिया को समझाओ कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। आइंदा हमारे घर की कोई बात भी शोएब तक या किसी तक बाहर नहीं पहुंचनी चाहिए। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बीवी को कैसे कंट्रोल करते हो। वैसे बड़े भैया काफ़ी बार समीर को कह चुके हैं कि अपनी बीवी को कंट्रोल कर लो, मगर मजाल है कि समीर के कहने पर भी वानिया कभी कंट्रोल में आती हो। अभी तो समीर को इस बात का यकीन ही मुश्किल हो रहा है कि क्या वानिया वाकई ही शोएब से बात कर कर घर की बातें बताती है। जैसे ही समीर कमरे में आता है तो क्या सुनता है कि वाकई ही शोएब से बात कर रही होती है वानिया। बल्कि बात नहीं कर रही, उसको तो भड़का रही होती है और उसे कह रही होती है कि आपके गुस्से के बावजूद फरी यहाँ पर कैसे आ गई। शोएब का कहना था कि उसने जो किया बहुत बुरा किया, मैं अपनी बेटी उससे लेकर रहूँगा, ये मेरा कानूनी हक है। जिस पर वानिया ने कहा, हाँ हाँ, आप अपनी बेटी उससे ज़रूर लेना और उसको भी पूछना कि उसकी जुर्रत कैसे हुई आपको इतना नुकसान पहुंचाकर यहाँ आने की। यही बातें कर रही थी और ये सारी बातें समीर ने सुन ली। उसे यकीन हो गया कि यहाँ की जो बात भी बाहर जाती है वो सिर्फ वानिया ही करती है और घर को तोड़ने वाली भी कोई और नहीं, वानिया ही है। तो समीर वानिया के साथ क्या करेगा? क्या वानिया को कोई ऐसी सज़ा मिल पाएगी कि वो आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे? लगता तो नहीं कि वानिया को इतनी जल्दी समझ आ जाएगी, मगर इस बार भी समीर भी काफ़ी गुस्से में होता है। वानिया से कहता है कि तुम हमारे घर की बातें बाहर बता रही हो और उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देता है कि पहली बार समीर ने कोई अच्छा काम किया। अगर यही काम आज से 12 साल पहले कर दिया होता तो शायद वानिया इस हद तक आगे ना बढ़ती, शायद वानिया ये सारी हरकतें ना करती जो वो कर चुकी है या जो वो करना चाहती है। चलो, अब समीर ने एक थप्पड़ लगाया, शायद वानिया को लगाम आ जाए या वानिया और ज़्यादा बिगड़ जाए।
अभी तो वानिया इस सदमे से ही नहीं निकल रही कि समीर ने उसको थप्पड़ लगा दिया। उसके समीर ने जो उसकी हाँ हाँ में हाँ मिलाता है, जो उसकी हर बात पर जी जी करता है, आज वो थप्पड़ लगाकर चला गया। क्या होगा अब वानिया को? क्या वानिया को अकल आ जाएगी? क्या वो वाकई ही एक अच्छी बहू बन जाएगी? क्या वो वाकई ही अपनी सारी बुरी हरकतें, सारे बुरे काम छोड़ देगी और इस घर को जोड़ने वाली बहू बन जाएगी? तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, बल्कि वानिया तो इस बात का बदला लेगी। वानिया तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली औरतों में से है। इतनी जल्दी वानिया संभलने वाली नहीं। बल्कि इस बार तो समीर ने कह दिया कि आज जो हरकत की है आइंदा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे भी बुरा पेश आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। समीर क्या जाता है, शोएब ही घर आ जाता है और आकर फरीक से बहुत गुस्से होता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया कि मैं बेहोश ही रहा। तुमने जो हरकत की है ना, तुम्हें उसका भुगतना भी पड़ेगा। अपनी बेटी तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा, चाहे जैसे भी लूँ। और हाँ, मेरी बेटी लेना मेरा हक है और अदालत भी मेरे साथ है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे भैया कितना सा जोर लगा के बेटी मुझे नहीं सौंपते, वो तो मुझे सौंपनी ही पड़ेगी। और तुमसे भी मैं अपनी एक एक तकलीफ़ का बदला लूँगा। मगर इस पर फरीद डरने वालों में से नहीं। अब तो वो भी डट गई है कि ओके, जो करना है कर लो। दूसरी तरफ बात करें महविश की, तो बाप तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि बेटी घर चली जाए। ये नहीं कि बाप बेटी को खिला नहीं सकता। शादी के बाद बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी उनके घर में हो। मगर महविश ने तो वहाँ जाने से इनकार कर दिया, उल्टा जॉब की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बाप ने कहा कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ख्याल रखो। तो महविश का कहना था कि बाबा, प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी नहीं, मैं अपनी इस फेज़ को भी इंजॉय करना चाहती हूँ। मैं सुकून के साथ जॉब करूँगी और अपने बच्चे को पालूँगी। अब देखते हैं कि महविश ने जो प्लानिंग की है क्या वो पूरी होगी, या जो कबीर की प्लानिंग है वो पाया तक मिल तक पहुँचेगी। क्या कबीर को पता चल जाएगा कि जो किया वानिया ने किया, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो महविश को लेने के लिए आ जाएगा। मगर इस बार कबीर महविश को लेने आ भी जाए तो महविश जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जानती है कि फिर किसी ने कबीर के कान भरे तो फिर वो उन्हीं हरकतों पर उतर आएगा। कबीर जितना भी बिजनेसमैन सही, जितना भी समझदार सही, जितना भी अक्लमंद सही, आखिर वानिया की बातों में आ गया ना, तभी महविश भी कबीर के साथ जाने को इनकार कर देगी कि क्या फ़ायदा तुम्हारे साथ जाने का, कल को कोई और बात करेगा और तुम उसकी बातों में आ जाओगे। महविश को कहेगा कबीर कि नहीं, ऐसा अब कुछ नहीं होगा, पिछली बार शोएब की बारी में तो ऐसा कहा था। खैर, अभी तो कबीर लेने ही नहीं आए महविश को, मगर आने वाली एपिसोड में कबीर को एहसास होगा और वो महविश को लेने भी आएगा। फिलहाल आपसे एक बात जाननी है कि आपको ये ड्रामा कैसा लगता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगता है तो कमेंट्स में रेड हार्ट ज़रूर बनाइएगा, और अगर आप इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड का वेट कर रहे हैं तो कमेंट में ब्लैक हार्ट बनाइएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।